चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कोविड जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है भारत में, उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि कोविड क्या है और इसका ये जो खतरनाक कैसे बनते जा रहा है, कैसे इसका जो है कि हम लोग रोकथाम करें और कौन कौन से उपाय कारगर होंगे, इस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कोविड-19 सभी लोग जानते हैं हम लोग कि ये चाइना से आया, वुहान शहर से आया। ठीक है, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। इसकी आकृति जो है इस तरह से दिखती है ना। तो देखिए छोटा छोटा जो है फूल भी लगा होता है। मेन कोरोना का यही जो है ना, ये फूल जो है यही इफेक्टेड करता है। हम लोग का जो खाना जो हम लोग इसमें देखते हैं कि मास्क लगाने के लिए सलाह दिया जाता है कि मास्क लगाना है। तो मास्क लगाने के लिए जो है ना कि मास्क लगाने के लिए मुंह में और नाक में ये दोनों पोर्शन को बंद करना है। ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या होता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो होता है ये जो है इन्फेक्शनल है ना। इन्फेक्शन करता है, ये संक्रमण करता है और ये फेफड़ा को संक्रमित करता है, लंग्स को ये करता है, ये लंग्स को प्रभावित करता है, इसको संक्रमित कर देगा। इतना संक्रमित कर देगा कि जो है कि सांस लेना कठिन हो जाएगा। कैसे काम करता है जरा हम लोग इसको देखते हैं। ये कोरोना जो है ये आता है इससे स्ट्रेचिया, हम लोग का जो श्वसन पाइप है ना, श्वास पाइप, इससे जो आता है स्ट्रेचिया है, और इससे आके यहाँ पर ये जो है चला जाता है, ये ट्रेचिया से ये ब्रोंचिस में आता है। ये ब्रोंचिस है, जैसा कि हम लोग देखे हैं इस चैप्टर में लंग्स हम श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़ा रहे थे। श्वसन तंत्र जो भी देखे होंगे वीडियो उसमें हमने बताया था कि ये ट्रेचिया से जो है, ट्रेचिया श्वास नली से जब ये हवा आता है तो इसी से हवा के माध्यम से ऑक्सीजन जब हम लोग नाक से लेते हैं तो ये हवा के माध्यम से ये कोरोना जो है कि यहाँ ट्रेचिया के से घुस जाता है और ये ब्रोंच एल्वेली जो है ये यहाँ ये एल्वेली ये जो यहाँ पर देखिए ये एल्वेली इस तरह का होता है। ठीक, यहाँ पर ये छेद होता है और ये जो फेफड़े की जो दीवार होती है, ठीक है, इस दीवार को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लूरो मेम्ब्रेन बोलते हैं, फ्लूरो मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लूरा मेम्ब्रेन है ना, फ्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लूरा मेम्ब्रेन। ये फ्लूरा मेम्ब्रेन के में आके ये जो है इस तरह से खुल जाता है। ये क्या है, एल्वेली है। ठीक है, ये एल्वेली खुल जाता है यहाँ पर दीवार में। जब हम लोग, आप याद कीजिए कि जब हम लोग बताए थे कि यहाँ से ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं तो ये ट्रेचिया से होते हुए जो है कि ब्रांचिस और ब्रोंचुलियस में चला जाता है, ब्रोंचिस और ब्रोंचुलियस में, और वहां से जो है कि ये कहाँ पहुंचता है, एल्वेली में पहुंचता है। एल्वेली में जो है कि यहाँ पर ब्लड क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है, ब्लड का जो पार्टिकल्स ब्लड में जो है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो है यहाँ से ऑक्सीजन जो है लेता है ना। ऑक्सीजन लेके कहाँ पहुंचाता है, सेल में। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं, सेल में पहुंचाता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसको रखता है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं श्वसन तंत्र में। अब देखिए होता क्या है, ये कोरोना जो है आता है यहाँ पर और ये एल्वेली में जो है फंस जाता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन तो इसको लेगा नहीं। ठीक है, और ये यहाँ पर ये वाला जो है ये पोर्शन, ये इससे इसका छिद्र को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, छिद्र को ये इसको जो है बंद कर देता है। ठीक है ना, और बंद कर देगा ये, तब तक जो है हम लोग इन्फेक्टेड होते जाते हैं। बहुत सारा एल्वेली होता है, पूरे जो है लंग्स में एल्वेली होता है, और ये एल्वेली जो है
धीरे धीरे इन्फेक्टेड होके बहुत तेजी से सारा जो है कि कोरोना से कवर हो जाता है। ठीक इस प्रकार से जहाँ इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का ये इन्फेक्टेड इस तरह से हो जाता है। अब आप सोचिए कि जब सारा जो है एल्वेली जो है बंद हो गया तो आदमी सांस कैसे लेगा, यानी सांस तो लेगा, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन यहाँ तक आइबे नहीं करेगा, एल्वेली तक पहुंचेगा ही नहीं, तो ये होमोग्लोबिन जो है कि कहाँ से जो है ऑक्सीजन लेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है मनुष्य का, खून का जो हम लोग नापते हैं ना ऑक्सीजन मीटर से नापते हैं खून, टेम्परेचर नापते हैं उसका, तो ऑक्सीजन लेवल जो है ये क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, गिर जाता है, जिससे जो है कि हम लोग बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। ये सांस फिर धीरे धीरे यहाँ एक पूरा फेफड़ा को ये जो है ले लेता है अपने चपेट में, ठीक एकदम इस तरीके से सारा भर जाएगा कोरोना वायरस से अंदर, और ये जो है निमोनिया हो जाता है, इसी में लंग्स में फिर निमोनिया हो जाएगा और सांस लेने ही नहीं सकेगा। ऑक्सीजन जब जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी क्या होता है, डेथ कर जाता है, ठीक है, डेड हो जाएगा। यहां तक समझ गए कि कोरोना वायरस से कैसे हम इन्फेक्टेड होते हैं और कैसे जो है कि हमारा जो है कि हार्ट ये जो है लंग्स जो है ब्लॉक हो जाता है और हम सांस नहीं ले पाते। तो इसीलिए जो है मास्क लगाना चाहिए, मास्क से जो है कि ये वायरस अंदर नहीं जाएगा, तो हम लोग और सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। इसीलिए यहां तक देख लिए, ये समझ गए, ये जो है कि एल्वेली है, ठीक है ना, इसको मिटा लेते हैं। अच्छा यहां देख लिए, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आरएनए से बना होता है। सारे वायरस जो होते हैं वायरस आरएनए का बना होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये आरएनए से बनता है। इसी आरएनए से जो है कि वैक्सीन भी बनाया जाता है। इसका आरएनए का जब पता चल गया, चाइना क्या किया कि चाइना जो है पहले वैक्सीन दिया या नहीं दिया, लेकिन ये बता दिया कि ये आरएनए का जो है कि वायरस, ठीक है ना। तो ये आरएनए का वायरस का जब पता चल गया हम लोगों को, तो हमारे वैज्ञानिक जो है यहाँ पर कोवैक्सीन नामक दवा जो भारत में बनी उसको बना दिए, ठीक है ना। अब देखिए कि यहां तक समझ गए। अब देखिए बचाव कैसे होगा, यहां जरा सा देखते हैं हम लोग, बचेगा कैसे। दूसरा एक चीज और देख लेते हैं, यहां तक तो आ गया वैक्सीन, अब जो है बचाव कैसे होगा। जब हम लोग का ये इन्फेक्टेड हो गया, जब हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन का क्या फायदा होता है, जब हमें वैक्सीन लगता है या कोई एंटीबॉडी जो हमारे इसमें जाता है तो हमारा शरीर जो होता है कमजोर हो जाता है। कमजोर इसलिए होता है कि जब ये वैक्सीन लगा हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि शरीर में यहाँ लगा, अब यहाँ से लगने के बाद क्या होता है, ये ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड के मार्फत हमारा यहाँ कहाँ है, यहाँ ब्लड है ना जी, ब्लड यहाँ पर है जो इसका एल्वेली में खड़ा है, यहाँ पर आके खड़ा है ब्लड एकदम लंग्स के पास, और यहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए जो है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एल्वेली में जो है ये जाम हो गया है, कोरोना इसमें भर गया है। तो ये जो है कोरोना जो है कि इसको क्या करता है, एल्वेली यानी ब्लड जो है यहाँ तक वैक्सीन का जो है जो एंटीबॉडी बनाता है वैक्सीन, उसको जो है लाके यहाँ पर छोड़ देता है। ये कोरोना जो है टकराता है यहाँ पर, और इसका जो ये जो फूल है ना, इसका फूल लगल ये सारा फूलवा जो है समाप्त कर देता है, टकला कर देता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अभी टकला हो गया, इसका फूल सबको मार देता है पूरा, ये टकला हो गया। अब यहाँ से एयर घुसना, यहाँ से जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये ऑक्सीजन वहाँ पास होने लगता है, ठीक है। तो ये इसका मेन चीज है ये फूल, अगर ये फूल खत्म हो गया तो खत्म हो गया वायरस। तो ये इसको जो है कि जब हम वैक्सीन लेते हैं, तो जब हम वैक्सीन लिए है
है ना। ये वैक्सीन ले लिए हम लोग, कोविशील्ड लिए या कोवैक्सीन लिए या जो भी वैक्सीन हम लोग को, अभी स्पुतनिक भी आ गया, स्पुतनिक 5, जो भी वैक्सीन लिए, ये वैक्सीन लेने के बाद जो है हम लोग ये यहाँ पर ब्लड में आया, और ब्लड से जो है यहाँ पर जब ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल नहीं रहा है, तो ये यहाँ पर जो है कि इस दीवार में पूरा में जो है ब्लड जो है क्या करता है, सारा छेद को, एल्वेली को जो है, एल्वेली के पास एंटीबॉडी छिड़क देता है, एंटीबॉडी दे देता है। लो सारा को एंटीबॉडी दे दिया, पूरा पूरा हर जितना है ना, पूरा दीवार में जो है लगा दिया एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी लगाया तो सारा एंटीबॉडी क्या कर रहा है, उसको कोरोना का सबको टकला करते जा रहा है, जितना कोरोना मिल रहा सबको टकला कर दिया। अभी टकला कर दिया तो उस समय क्या होता है, हम लोग का इम्यूनिटी, जब ये वैक्सीन का असर जो है, वैक्सीन हमारे अंदर घुस गया तो इसको लड़ने में भी तो ताकत चाहिए ना जी, यहाँ ताकत चाहिए। और ये ताकत कहाँ, सेल से मिल रहा है। सेल से जो है कि जो जितना ऊर्जा है वो ब्लड को दिया जा रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है एंटीबॉडी बना के इसको, इसमें वो रहता है गोल्जी बॉडी, हम सेल में जो पढ़ाए हैं, सेल वाला देख लीजिएगा, उसमें राइबोसोम जो होता है वो उसका फोटोकॉपी करता है, ठीक है ना। और ये जो है कि खूब तेजी से एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी बना के ब्लड को भेजता है। अब ब्लड जो है कि पूरा ताकत जो है लगाता है लीवर, यानी इसमें लंग्स में, और लंग्स के चारों तरफ जो है एंटीबॉडी छिड़कते जाता है, इधर पूरा में चारों तरफ, है ना, पूरा में दे दिया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देने से क्या हुआ, ये सारा जितना एल्वेली है, ये एल्वेली यहाँ पर, इस एल्वेली में जितना फंसा हुआ है कोरोना, ये सबको टकला कर दिया, है ना, इस तरह से टकला कर दिया, इसका सबका खून को मार दिया। अब यहाँ से फिर जो है, अब ऑक्सीजन जब हम लेंगे तो ये ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, और फिर ब्लड से जो है फिर सेल में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, भोजन जो हम करते हैं वो टूटेगा, जैसा श्वसन तंत्र में हम बता चुके हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ तक ठीक है, समझ गए। तो वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है, समझ में आ गया। वैक्सीन क्यों लेना है, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनेगा, और ये जब तक फाइट करेगा, एंटीबॉडी जब तक इसको धोएगा, ठीक है ना, मार काट होगा यहाँ अंदर में, तब तक हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत नीचे आ जाता है। तो ऐसे समय में जब वैक्सीन लेते हैं हम, तो कुछ दिन हम लोगों को बच के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लिए और हर हम लोग तो वैक्सीन ले लिए, अब जो है कुछ नहीं होगा, हम लोग कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना इस समय हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नीचे रहता है, इसलिए कोरोना तो होगा ही। वैक्सीन लीजिए या नहीं लीजिए, कोरोना होगा ही। वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो और वैक्सीन ले लीजिएगा तो भी कोरोना हो सकता है, लेकिन आपका इम्यूनिटी 10 दिन के बाद जो है डेवलप कर जाता है काफी, है ना। कोरोना जो है फिर उसमें अटैक नहीं करता है, अटैक करेगा तो एंटीबॉडी बना हुआ रहेगा, जैसे ये वो आया इन्हें ऐसे कोरोना घुसेगा, और एंटीबॉडी चूंकि बना हुआ है बॉडी में, है ना, खून में एंटीबॉडी जो है शामिल है। अब कोरोना जो है आएगा भी, तो यहाँ पे एगो आया इधर एंटीबॉडी, अब पट से जो है उसको क्या किया, लेकर खड़ा है तीरवा, आया टप से मार गया काम से। तो ऐसा नहीं है कोरोना नहीं होगा, कोरोना होगा, लेकिन ये एल्वेली को जो है जाम नहीं करने देगा। तो जब जाम नहीं करने देगा तो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी नहीं गिरेगा, है ना, और ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरेगा तो हम लोग तो कुछ मरेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो ये मृत्यु से बचा देता है हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को वैक्सीन तो जरूर लेना चाहिए, ठीक है। अब जो है वैक्सीन ले भी लिए, है ना, तो भी हम लोगों को, चूंकि हम लोग वाहक तो बन सकते हैं। अब मान लीजिए हमको वैक्सीन ले लिए, दोनों डोज ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको कोरोना नहीं होगा, कोरोना तब भी होगी। हम इन्फेक्टेड मरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर से मास्क नहीं हटाना है, ना ही मास्क हटाना है ना। ये हमारा मास्क है, इसको भी नहीं हटाना है, ना ही हाथ को जो है धोने से हम लोग रुकना है, ना ही जो है सैनिटाइजर का हाथ को भी धोना है, सैनिटाइजर को भी नहीं छोड़ना है, सैनिटाइजर से हाथ भी साफ करना है। 6 फीट की जो दूरी है, सामाजिक दूरी, इसको भी मेंटेन करना है। जब तक आप कोरोना आपको नहीं, अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं, तो ये सारे चीज को करते हुए
वैक्सीन अपने बारी आने पर जरूर लगवाइए, ठीक है ना। वैक्सीन क्यों लगवाना है तो आप जान गए। अब मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन ये भी करता है बहुत सारा लोग कि सर अगर हम लगा लेंगे तो कोई गारंटी है कि हमको जो है कि कोरोना होगा और हम मरेंगे नहीं। अब बाबू एगो चीज बताओ, हेलमेट पहनने से लोग कहता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना, मरोगे नहीं, लेकिन कभी कभी जब किस्मत खराब होगा ना तो हेलमेट वो टूट जाएगा और मुड़ियो फूट जाता है। टूटता है कि नहीं, देखिए हो ना। लोग कहता है कि कार में बेल्ट लगाना चाहिए सेफ्टी व्यू से, है ना। तो कार में बेल्ट लगाना चाहिए और, है ना, तो अब उससे एक्सीडेंट की संभावना कम होती है, आदमी मरता नहीं। लेकिन कई गो ऐसा एक्सीडेंट होता है कि बेल्ट भी लगाया हुआ है, उसका बलून भी निकलता है एबीएस वाला कार से, फिर भी मर जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी 100% गारंटी नहीं देती है, चाहे हेलमेट बनाने वाला, चाहे जो है कि बेल्ट बनाने, सीट बेल्ट बनाने वाला, कि वो मरेगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसलिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि संभावना मृत्यु का कम हो जाता है। वैसे ही वैक्सीन लगाने से संभावना कम हो जाता है कि आदमी मरेगा। अभी तक तो एको केस नहीं आया है कि जो कि वैक्सीन लगाने के बाद मरा हो कोई, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाइए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, अब जब तक वैक्सीन नहीं लगाते हैं, है ना, जब तक वैक्सीन नहीं लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आपको बोल दिया, आपको मन में आया कि वैक्सीन लगाना, कल है जाकर लगा लिए। उसके लिए जो है कि जो क्राइटेरिया है, सरकार जो बनाई है क्राइटेरिया कि भाई इसके तहत मिलेगा। अब तो 18 से लेके 44 बरस का भी लोग लेना का शुरू हो गया है। उसमें रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आप लोग नहीं कराए हैं तो जब भी आपका बारी आए तो जाके वैक्सीन जरूर लीजिए। जब तक आपकी बारी नहीं आती, और विशेषकर बच्चे लोग, है ना, जब तक उसका बारी, अभी तो बच्चा लोग के लिए आया भी नहीं है, जब तक बारी नहीं आई है तब तक क्या करना है हम लोगों को, पहले तो मास्क जो है इस तरह से लगाना है, बहुत सारा दढ़िया में लगाइले रखता है, मुंह खुला है, नकवो खुला है। अरे ससुरा दढ़िया से थोड़े घुसेगा जी, दाढ़ी से घुसता है कहीं क्या, दाढ़ी से घुसेगा कोरोना नहीं ना। कोरोना जब भी घुसेगा या तो मुंह से घुसेगा या तो नाक से घुसेगा, ठीक है, ये दाढ़ी से नहीं घुसने वाला। इसलिए मास्क जो है कहाँ लगाना है, नाक और मुंह को बंद करना है, ठीक है। पिक्चर में दिया हुआ देखो, देखो यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है। और इसको इस तरह से लगाना है कि ढीला मास्क नहीं लगा लेना कि इन्हें से भी हवा घुस रहा है, इन्हें से भी घुस रहा है और इधर भी खुला है। ऐसा मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं है, वो मास्क लगाना नहीं लगाना बराबर है, इसलिए पूरा पैक मास्क लगाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा जो गाइडलाइन दिया गया है कोरोना से बचने का, उसमें है कि बराबर जो है कि हर 2 घंटा में हाथ धोना है। क्योंकि क्या है कि हम लोग जो है कि हम लोग कहीं भी अपना हथवा रखते रहते हैं, हमेशा कहीं पार होंगे तो दीवार में हाथ लगाते चल जाएंगे, रेलिंग में हाथ लगाते चल जाएंगे। तो ये आदत हम लोग का तो है शुरू से, है ना। या पॉकेट में हाथ डाल लेंगे या फिर कुछ करेंगे। हाथ ऐसा चीज है कि कभी स्थिर नहीं रहता है, कुछ ना कुछ चीज पकड़ते रहता है। तो ये हाथ का जो ये है, इससे तो पहला कि आंख नहीं छूना है, ठीक है ना। अगर आपको आंख में खुजली लग रहा है तो ऐसे कर लिए, तो यहाँ से जो है कि संभावना ज्यादा रहता है कि आंख से भी कभी कभी प्रवेश करता है, लेकिन संभावना बहुत कम है, लेकिन इधर से आ सकता है वायरस। इसलिए आंख को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। कभी कभी आंख से भी प्रवेश करता है, आंख को भी जो है कि सेव करके रखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को हर 2 घंटा में जब आपको लगे कि आपने कुछ छुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 घंटा, आपको लगे कि भाई हमने उससे छुआ है, आपको जब भी लगे तो ये थोड़ा सा साबुन से या हाथ धो लिए या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग कर लिए, है ना। सैनिटाइजर देखिए यहाँ है, सैनिटाइजर का प्रयोग कर लिए, हाथ धोने का लफड़ा नहीं है, न तुरंत जो है कि कर लिए, ठीक है। सैनिटाइजर से जो है, सैनिटाइजर तो बड़ा भयानक चीज है। इससे अगर हाथ में कोरोना है, इससे तो धूल के हट जाएगा, मर धूल के साफ हो जाता है, गिर जाता है ना। लेकिन ये जो है एकदम जो है ना कोरोना को खाली जो है ना, ऐसे जो कोरोना है इसको पूरा मार के मुरैया देता है। सैनिटाइजर बहुत कड़ा होता है, अल्कोहल है ना। ये जो है कि ज्यादा उपयोगी रहता है।
वायरस मारने के लिए। ठीक है, तो इसका उपयोग करना है। इसका हाथ धोने का अब 2 घंटा में एक बार धो लेना है। उसके बाद जो है मास्क कैसे लगाना है समझ गए। सबसे बड़ा चीज है कि अगर हमको कोई काम है, बाहर जा रहे हैं, तो लगभग 6 फीट की सामाजिक दूरी को मेंटेन करना है। यानी एक व्यक्ति से अपने सामने वाले व्यक्ति के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होना चाहिए, है ना। मास्क पहने हैं तब भी, क्योंकि क्या होता है उसका जो हम लोग ड्रॉपलेट्स जो निकलता है वो 10 सेकेंड तक जो है हवा में भी रहता है। तो जब तक वो चल के जाएगा वहां तक तब तक जो है कि ड्रॉपलेट्स गिर भी जाता है, और दोनों तरफ से जब ये होता है तो लगभग 1-1.5 फीट तक उसका जो है जाता है वो ड्रॉपलेट्स, तो वो भी उससे ही बचेंगे। इसलिए 6 फीट की दूरी मेंटेन करना है। ठीक है ना, क्या यहाँ ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि ये इसको जो है, ये तो बड़ा रिस्क है थोड़ा कि भाई 6 फीट का दूरी मेंटेन नहीं होता है, तो जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाओ। जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है हमको जाने का, अपना परिवार और बाल बच्चे के साथ में घर पर रहिए, स्टे एट होम, है ना।